तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक का क्या होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट हेट्रोसाइक्लिक के पीछे क्या है। ऊपर से हमने ये भी डिस्कस किया था कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड में कौन कौन सी हैं और उनके नाम क्या हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उन चीज़ों को ना रिवाइज करके सीधे अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या होगा। अगर 5 मेंबर्ड रिंग का कंपैरिजन किया जाए तो एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, पहले तो 5 मेंबर्ड या फिर जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहला डिस्कशन, पहला 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक क्या था, ओ लगा दो। दूसरा क्या था, एन लगा दो। और तीसरा क्या था, एस लगा दो। ठीक है। और चौथा मान लो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, नॉर्मल बेंजीन सिस्टम से, जो कि ना एरोमेटिक, प्रॉपर एरोमेटिक है। अब हम देखते हैं कि बेंजीन क्या है। बेंजीन तो पूरा प्रॉपर एरोमेटिक है और हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि ये तीनों कंपाउंड जो हैं वो भी 6pi4n+2 इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करती है, अक्कल रूल को फॉलो करती है। दैट इज़ वाई ये और ये कंपाउंड भी क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अब बात आती है कि अगर ये एरोमेटिक होंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना तो रिंग में जाने चाहिए और ना रिंग से बाहर आने चाहिए। अगर रिंग में गया है तभी भी दिक्कत, रिंग में गया तो फिर भी चलो ठीक है क्योंकि रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन रिंग से बाहर या फिर रिंग, ये एटम रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ नहीं खींचने चाहिए। तो अगर ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं तो वो किस फैक्टर से खींचेंगे, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे खींचेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN ऑर्डर देख लेते हैं इन तीनों कंपाउंड का। तो EN ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऑक्सीजन का सबसे अधिक होता है, देन नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है, देन सल्फर का सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो जैसे EN ऑर्डर होगा जस्ट उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी ऑर्डर हो जाएगा। एरोमेटिसिटी क्या होगा, ऑर्डर इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि बेंजीन एक प्रॉपर एरोमेटिक सिस्टम है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। फिर जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, नेगेटिव होगा, वो सबसे बढ़िया एरोमेटिक होगा। देन एस मतलब थायोफीन आ जाएगा। देन एन आएगा, एन मतलब पायरॉल आ जाएगा। देन ओ आ जाएगा, ओ मतलब फ्यूरेन आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा एरोमेटिक ऑर्डर होगा। कभी कभी डिस्कशन में पूछ लेता है कि एरोमेटिक ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप ये तीनों के तीनों, चारों के चारों कंपाउंड लिखोगे। फिर लिखोगे सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन देन सल्फर एंड देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बेंजीन, देयरफॉर बेंजीन इज बेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड आफ्टर फॉलोड बाई थायोफेन, देन पायरोल एंड देन फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या होगा, सबसे लीस्ट एरोमेटिक होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि फ्यूरेन में ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिक ऑर्डर कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। तो लेक्चर 2 में हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, लेक्चर 2 में हमने सबसे पहले एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक ऑर्डर से स्टडी स्टार्ट की थी। फिर हमने सारे कंपाउंड को लिखा और ये डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट डिस्कशन सबसे इम्पॉर्टेंट, हर जगह आता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब मान लेते हैं इन सबको ONS, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर को हम डिनोट किससे करते हैं, X से डिनोट करते हैं जनरल स्टडी लेने के लिए। X क्या हो सकता है, X या तो ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाई X मान के। क्या यही जनरल स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं। तो इसकी नंबरिंग दो तरह से हो सकता है, एक तो ये ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं। ठीक है।
पहली नंबरिंग क्या हो सकती है, 1, एंटी क्लॉकवाइज चलो, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो पहली क्या स्टडी हो गई, पहली क्या नंबरिंग हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरी क्या करो, दूसरी क्लॉकवाइज चल दो। तो क्लॉकवाइज जब चलोगे तो नंबरिंग क्या होगी, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। अब चाहे तो नंबरिंग ऐसे करो, चाहे तो नंबरिंग ऐसे करो, एटम तो अपने जगह से हिल नहीं रहे। तो यानी तुम देख सकते हो कि 2 और 5 क्या सेम ही है। अगर इधर से चले तो ये पोजीशन आ जाएगा, और अगर इधर से चले तो ये पोजीशन आ जाएगा, ये दोनों सेम ही है। देखो अगर इधर से चले तो ये 2 आ गया नंबरिंग, और अगर इधर से चले तो ये 5 आ गया। यानी 5/2 आर सेम पोजीशन। क्या है, 2 और 5 क्या है, सेम पोजीशन है। और देखो इधर से चले तो ये 4 पोजीशन हो गया, और यहाँ पे यही पोजीशन क्या है, 3 है। तो 4, 3 आर ऑल्सो सेम पोजीशन। 2 और 5 सेम पोजीशन है, 3 और 4 सेम पोजीशन है। बस चलने का फ़र्क ये है कि कभी तुम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो कभी तुम क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो जब भी हम 2 की बात करेंगे तो हमें स्पेशली 5 पोजीशन की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 पोजीशन पे जो चीज़ वैलिड होगी वही 5 पोजीशन पे भी क्या होगी, वैलिड होगी। वैसे ही फॉर एग्जांपल 3 पोजीशन पे जो चीज़ वैलिड होगी वही क्या होगी, 4 पोजीशन पे तुम्हारी वैलिड होगी। ठीक है, तो अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर। यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अरे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे होगी। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है तुम्हारे पास, और तुम्हें ये पता है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है, मान लो लेट से यही कंपाउंड है, तो अगर इसके किसी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके किसी पोजीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या डिनोट करता है, वो ये डिनोट करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। मतलब जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी होगी कि तुम्हारी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगी, अटैक करेगी। आई बात समझ में। तो हमें वो सारी पोजीशन देखनी होगी जहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकती है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अरे नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज एक्सेस, और जहाँ चार्ज एक्सेस वहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, अटैक करेगा। और नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज एक्सेस आ रहा है, इसलिए हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के पोजीशन को देख लिया जाए। अगर 2 और 3 के पोजीशन क्लियर है, यानी 5 और 4 पे भी वही चीज़ें होंगी जो 2 और 3 पे होंगी। तो लेट्स सी एट 2 पे क्या होता है। एट 2 पे हम क्या करते हैं, हम इस बॉन्ड को इस 2 पे भेज देते हैं। हो सकता है अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो ये 2 यहाँ पे आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे डिसलोकेट कर सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, ईजिली हो जाएगा। इसके साथ तुमने कुछ किया नहीं तो ये बॉन्ड ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि 2 पे कोई पाई बॉन्ड आया है तो 2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि 3 से कोई बॉन्ड गया तो 3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आए, ये इसने इस इलेक्ट्रोफाइल ने देखा, इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और एक हाइड्रोजन एटम होगा ही होगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? एट 2 पे। एट 2 पे क्या अटैक कर सकता है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एट 2 पे कर सकता है तो एट 5 पे भी सेम स्टोरी होगी। अब एट 3 की बात करते हैं। पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है। तो इसी पाई बॉन्ड को क्या क्या करते हैं हम? 3 पे लेके जाते हैं। ठीक है, एट 3। तो जब हम 3 पे लेके जाएंगे उस पाई बॉन्ड को तो 3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और 2 पे क्या आ जाएगा? क्योंकि 2 से गया है तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा कि नेगेटिव पे? नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो जैसे ही नेगेटिव पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। एक हाइड्रोजन पहले ही से था, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ये डबल बॉन्ड। तो क्या अगर 3 पे वो कहानी चल रही है तो क्या एट 4 पे भी वही कहानी चलेगी? तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ कहाँ कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल 2 पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल 5 पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल 3 पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल 4 पे अटैक कर सकता है। मतलब हम देखें तो इस कंपाउंड में वो सारी की सारी पोजीशन पे अटैक कर सकता है। 2 पे भी अटैक कर सकता है, 3 पे भी अटैक कर सकता है, 4 पे भी अटैक कर सकता है, 5 पे भी अटैक कर सकता है। तो ऑर्डर ऑफ अटैक क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अटैक मतलब अगर हर पोजीशन पर अटैक कर सकता है तो कौन सी पोजीशन पे पहले अटैक करेगा? तो ये दिमाग में बैठा लेना कि जो 2 है और 5 है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन 2 एंड 5, 2 और 5 पे वो अटैक करेगा। इफ़ 2 and 5 are occupied by some other atom, then it attack on 3 और 4। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पे किसी का अटैक कराओ। किसका अटैक करोगे? मान लो नॉर्मल ब्रोमिनेशन करा देते हैं, Br2 लगा देते हैं। ठीक है, तो Br2 लगाओगे तो पहले Br क्या करेगा? सॉरी, क्लोरीनेशन करा दो, Cl2 लगा दो। तो क्लोरीनेशन करोगे तो पहले क्या करेगा? या तो 2 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा। तो इसको बनना क्या चाहिए? या तो ये बन जाए 2 पे और ये बन जाए 5 पे। सेम ही स्टोरी है। अगर इफ मान लो मैं क्या बोलता हूँ, ये ए है, ये बी है, समथिंग ये सी है और ये डी है, और अब तुम क्या करो? क्लोरीनेशन कराओ। तो क्योंकि 2 पोजीशन पे भी ए और बी है, 2 एटम है, और बी फिर 5 पोजीशन पे भी सी और डी है, तो क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 और 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं किसी और एटम से, तो इसके पास कोई चारा नहीं बचता। तब क्या करेगा? या तो 3 पे जा सकता है या फिर 4 पे जा सकता है। उसमें भी क्या करेगा वो? सबसे पहले क्या करेगा? कोशिश, इसमें कोई भी पोजीशन कर सकता है। तो यहाँ Cl लगा दो, ये हो गया ए बी सी डी, और या तो यहाँ Cl लगा दो, ए बी सी और डी। आई बात समझ में? क्या ये क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं और थोड़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तुमने 5 एग्जाम्पल क्लास 12th में पढ़े होंगे।
दैट इज़ नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड हैलोजिनेशन। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो पायरोल हमने ले लिया। अब पायरोल में हम कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला हमने क्या कोशिश किया? नाइट्रेशन करने का। देन फिर हमने क्या कोशिश किया? सल्फोनेशन करने का। देन हमने क्या कोशिश किया? हैलोजिनेशन करने का। अब इसमें क्या क्या रिएजेंट लगते हैं वो पता होगा। इसमें लगता है HNO3 प्लस H2SO4 और एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है? NO2 लग जाएगा तुम्हें। NO2 प्लस मिलता है और NO2 कहीं ना कहीं लग जाएगा। HSO4 लगता है, और इसमें क्या कलर लगता है? कोई भी हैलोजन लगा दो, ठीक है। फिर तुमने यही यहाँ पायरोल लिए हैं तो पायरोल ले लिए। अब क्या तुम ये देख के बता सकते हो कि इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कुछ है? नहीं है। नहीं है तो या फिर NO2 यहाँ लग जाएगा या इसी का एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, NO2 यहाँ लग जाएगा। दोनों में से कुछ भी लग सकता है। फिर सल्फोनेशन में क्या होता है? कौन कौन से पोजीशन पे SO3H लगेगा? या तो SO3H यहाँ लगेगा या फिर SO3H यहाँ लग जाएगा। ऐसे ही क्लोरीनेशन में क्या होगा? क्योंकि क्लोरीन से कराया जा रहा है तो इसको क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा? या तो क्लोरीन यहाँ लग जाएगा या फिर क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। सल्फोनेशन में NO2 दूसरे पे या फिर पाँचवें पे। अगर इसी जगह पे कोई बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता तो फिर हमारा ये चीज़ नहीं होता। आई बात समझ में? अब हम क्या डिस्कशन करेंगे? अब अपने आने वाली क्लासेस में क्या करेंगे? इस क्लास में तो मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, बट अगले क्लासेस में क्या करेगा? प्री रिटन लिख के आऊँगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो सकें। डिस्कशन कैसे होगा? डिस्कशन ये होगा कि अभी तक हमने 5 मेंबर्ड की 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ी हैं। कौन कौन सी? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम फ्यूरेन है? क्या इसका नाम पायरोल है? और क्या इसका नाम थायोफीन है? तो हम क्या करेंगे? एक एक को उठाएंगे, एक एक कंपाउंड को उठाएंगे। एक एक कंपाउंड, मान लो पायरोल का एग्जांपल लेते हैं। पहले उसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस मतलब वो कैसे बन सकता है। फिर उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? हम उसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर उसमें होगा तो कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। आज पायरोल का पहला मैं सिंथेसिस बता दे रहा हूँ, बाकी कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पायरोल क्या था? क्या ये स्ट्रक्चर था? अब इसको बनाते कैसे हैं उसका पहला स्टेप, इसको बोलते हैं पाल-नॉर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? पाल-नॉर सिंथेसिस। अब कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं वो ध्यान में रखो। बस यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। बाकी स्टेप सब में सिमिलर, लगभग सिमिलर है। बस एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें लगता है 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमोनिया लगेगा या फिर 1 डिग्री अमोनिया लगेगा। और ये क्या दे देगा? ये तुम्हारा पायरोल दे देगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा नाम देकर घबराने की जरूरत नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? जब भी ये कंपाउंड आ जाए तुम्हारे सामने,
या फिर C डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसको क्या बोलोगे, कार्बोनिल कंपाउंड। डाई कार्बोनिल कंपाउंड मतलब 2 ऐसे ग्रुप आने चाहिए, और 1 और 4 पोजीशन मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड 1 पोजीशन पे हो तो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड कितने पोजीशन पे हो, 4 पोजीशन पे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मान लो ये पोजीशन 1 पोजीशन हम डिस्कस कर देते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं, तो 1 हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, 1 हो गया, देन ये 2 हो जाएगा, देन ये 3 हो जाएगा, और आगे बढ़ा के क्या हो जाएगा, फिर इस 4 पे आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पर कार्बोनिल कंपाउंड है और 4 पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसका रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री अमोनिया के साथ कर रहे हैं। तो अमोनिया क्या है, NH3, ये नॉर्मल अमोनिया हो गया। एक H को हटा के वहाँ पे क्या ला दो, R लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमोनिया हो जाएगा। अब क्या इसके पास लोन पेयर है, सॉरी अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया कि एक पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड, फिर 2, 3, 4 चौथे पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड, और 1 डिग्री अमोनिया मतलब क्या है, NH3 यानी NH और H होना चाहिए था। 1 डिग्री अमोनिया का मतलब क्या है कि एक H को हटा के वहाँ का क्या ला दो, R ला दो, ठीक है। और इन दोनों का जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पायरॉल दे देगा। अब कैसे देगा, इसको समझने से पहले क्या हमें देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, ठीक है। यही था, अमोनिया के पास लोन पेयर होगा, अरे 5 होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, तो 1, 2, 3 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, बचा 2 तो लोन पेयर हो गया। अब ये अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, ठीक है। तो अगर अटैक किया कार्बोनिल सेंटर मतलब कार्बोनिल और N के बीच में एक बॉन्ड बनेगा O, और क्योंकि अगर ये इस पे अटैक कर रहा है तो ये O, ये बॉन्ड O पे चला जाएगा, और अगर बॉन्ड किसी चीज़ पे जाता है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आती है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस O के साथ एक H भी आ जाएगा, और बाकी ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दो, ये गया, ये गया, ये गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी ये होगा ना O-, ठीक है। अरे ये बॉन्ड भी तो होगा, देखो फिर से प्राइमरी अमीन की बात कर रहे थे, तो NH3 की जगह एक R लगा दिया, लोन पेयर था। तो देखो इधर देख लो, ये डबल बॉन्ड था। अब अगर इसका लोन पेयर इस पर अटैक कर रहा है, ये C डबल बॉन्ड था, ठीक है, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर रहा है, तो ये डबल बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस पर स्विच कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक N और C के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, सॉरी N और C के बाद में, क्योंकि लोन पेयर इससे दे रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया ये। फिर C से बंधा हुआ एक बॉन्ड है O पे बॉन्ड गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही तुमने किया, N से C से O पे नेगेटिव, और बाकी जो ग्रुप था वो ग्रुप वैसे का वैसे लगा रह गया। अब इसमें क्या था, H और R था, ठीक है। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए, 1, 2, 3, 4, और लोन पेयर इसने लॉस किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे अगर इस टाइप के रिएक्शन से O नेगेटिव दिखते हैं और N के पास अगर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट के कहाँ अटैक कर देगा, O नेगेटिव पे अटैक कर देगा, तो एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा। देखो N यहाँ से O नेगेटिव था तो O के साथ H आ जाएगा, H ये और ये हो गया। दिमाग में तुमको क्या रखना है, दिमाग में तुमको ये रखना है कि ये बनाना है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ करने की कोशिश करना। देखो मैंने ऊपर का हिस्सा ड्रॉ कर लिया है, अब इसी पे अटैक करके जोड़ते जाएंगे, तो ये ऊपर का हिस्सा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये एक बॉन्ड यहाँ पे चाहिए और एक बॉन्ड हमें और कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो कोशिश करेंगे लाने की। अब N से ये लिंक आ गया, O नेगेटिव दिख रहा था तो H का यहाँ पे अटैक करा दिया, यहाँ से अटैक करेगा तो क्योंकि यहाँ से बॉन्ड लेके जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में। इसके पास क्या बचेगा, एक H बचेगा और एक R बचेगा। अभी भी ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक लोन पेयर होगा इसके पास। अब ये लोन पेयर फिर से क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा और
फिर से ये O माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या कंपाउंड था, ये था, ये था, ये था, OH था, H था, N था, H था, R था, ये डबल बॉन्ड O था, इसके पास लोन पेयर था, तो ये कार्बोनिल सेंटर पे और ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा। तो कैसे हो जाएगा ये कन्वर्ट, O नेगेटिव हो जाएगा, एक H आ जाएगा, एक N के साथ चला गया और ये भी क्या था, N के साथ था ही ये। यहाँ पे क्या था, OH था, ये था H, और इसके पास एक H और एक R बच रहा है। क्या यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर O माइनस होगा तो ये H हट के इसके साथ चला जाएगा, तो ये H इस पर अटैक कर देगा। अब क्या होगा, ठीक है, OH H, एक ही R बचा क्योंकि H तो वहाँ पे अटैक कर चुका है, OH और H। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड चाहिए और यहाँ भी पाई बॉन्ड चाहिए। क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन मान के चलें, अरे कार्बन के पास हाइड्रोजन तो होता ही है, तो ये हाइड्रोजन। क्या यहाँ से OH और H निकल सकता है, वाटर तो कहीं से निकाल सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर लेते हैं और यहाँ से वाटर निकाल लेते हैं, तो -2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कर लिया, जैसे डिहाइड्रेशन किया, R पहले से था, यहाँ पे H तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल निकला तो एक पाई बॉन्ड और यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल निकला तो अगला पाई बॉन्ड। क्या ये पायरॉल बन गया, हो गया। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पालनॉर सिंथेसिस, उसमें क्या लेंगे, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, अमोनिया 1 डिग्री अमोनिया, कुछ भी ले सकते हैं, बनेगा क्या, पायरॉल। पहले बात ये समझते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O वाले जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में क्या बोल रहा है, ये 1,4 क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो 1 पे कार्बोनिल सेंटर है, 2, 3, 4 पे कार्बोनिल सेंटर है, क्योंकि 2 कार्बोनिल सेंटर है इसलिए क्या नाम दे दिया इसने, डाई कार्बोनिल कंपाउंड। तो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ये मिल गया ये कंपाउंड। प्लस अमोनिया, NH3 होता है, H। अगर मान लो यहाँ H लेते तो फाइनल प्रोडक्ट में R की जगह क्या आ जाता, इस R की जगह क्या आ जाता, H आ जाता, यही फ़र्क पड़ता, पायरॉल तो पायरॉल मिलता ही मिलता, तो ये क्या बना देगा, H बना देगा। मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। N के पास लोन पेयर होता है, वो कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे स्विच कर जाएगा, जैसे बना है वैसे इसको दिमाग में रख के आगे की मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला चीज़ हिस्सा बना हुआ है, ये बना हुआ है, नीचे यहाँ पे N ला के इसको जोड़ने की ज़रूरत है, तो N से क्या करेंगे, सिंगल इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि N का अटैक हो रहा है, तो N का अटैक हुआ तो N को इससे जोड़ने की कोशिश की है, O नेगेटिव हो गया, H था ही, ये पूरा का पूरा सेंटर बन गया। अब O नेगेटिव को छोड़ना नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन अपना दो, OH बना दो, OH बना दो। क्यों OH बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। फिर जैसे ही H दोगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड अगेन बन जाएगा, एक लोन पेयर, फिर से वही कहानी जो यहाँ पे हुई थी, लोन पेयर ने अटैक किया कार्बोनिल सेंटर पे, O पाई बॉन्ड O पे चला गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज के बाद H दे देंगे, OH बन जाएगा। सेम स्टोरी रिपीट होगी, लोन पेयर इस पर, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे भी एक क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, ये O यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस पर पाई बॉन्ड लोन पेयर ने क्या किया, अटैक किया, O पे O माइनस चला गया, फिर इसके पास हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, O नेगेटिव को दे देगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ OH था, यहाँ H था, तो क्या दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दिया जाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दें, और किसी कंपाउंड से अगर वाटर को निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और यहाँ से क्या बन गया, ये पायरॉल बन गया, ठीक है। थैंक यू। अब कल से क्या होगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, क्योंकि टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैं रिएक्शन या मैकेनिज्म पहले से लिख के लेके आऊँगा, यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, या फिर देखता हूँ मैं लिख ही के कर दूँगा। ओके, थैंक यू।